सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज है 17 दिसंबर 2022 और 17 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। इससे पहले सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि हमारी पीडीएफ है, चाहे क्विज है, कोई भी सूचना है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ है मेघालय में। कल मैंने ये क्वेश्चन कम्युनिटी में डाला था। कम्युनिटी में डाला तो उसमें सभी विद्यार्थियों ने, मैंने देखा था लगभग 70 से 80% विद्यार्थियों ने गुजरात, मैंने ऑप्शन नंबर 2 दे रखा था, वहाँ पर टिक कर रखा था। तो इस वजह से आप देखते हो क्लास देखी नहीं तो लगभग 18-10% 20% विद्यार्थियों ने इसका मेघालय इसका राइट आंसर किया था। और जो परसों भी मैंने एक जो क्विज डाली थी कम्युनिटी में मैंने डाला, वो दिव्या टीएस ने वो क्या है उसमें स्वर्ण पदक जीता और वहाँ पर सारे विद्यार्थियों ने रजत पदक पर टिक कर रखा था। तो इसलिए क्लास आप पूरे मनन और ध्यान के साथ पूरी क्लास का आनंद लीजिए। तो ये मेघालय के अंदर हुआ। हाल ही में 14.26 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ट। और किस एयरलाइंस को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? वो नवाजा गया है स्पाइस जेट को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल के अंदर। किस टीम ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता? हैदराबाद ने। और किस मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए की आवंटित किए? वो किए हैं शिक्षा मंत्रालय ने। और टिब्बी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? मेघालय को। और कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? वो है रूस। ये थे कल की क्वेश्चनों का रिवाइज। क्विज भी मैंने आपको दे दी और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो अब स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो देखिए आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा विजय दिवस कब बनाया गया है? तो आपको पता ही है कि कल 16 दिसंबर के दिन विजय दिवस बनाया गया भारत के द्वारा। तो कब बनाया गया? 16 दिसंबर को। देखो पूरी डिटेल। भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में बनाया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर को अब की बार ये 51वां विजय दिवस बनाया गया है। कौन सा? 51वां विजय दिवस। और साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश का साथ दिया था भारत देश ने। और ये पूर्वी पाकिस्तान, जब इसमें पाकिस्तान के जो है सेनाओं ने भारत के आगे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान ली उन्होंने, और ये पूर्वी पाकिस्तान है जो स्वतंत्र हो गया। ये पहले बांग्लादेश का नाम ही पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता था। इसी के उपलक्ष्य में क्या है? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और ये अब की बार है 51वां विजय दिवस बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को आगे सीटी के एग्जाम के लिए। किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? और वो है नमामि गंगे परियोजना। और ये क्वेश्चन अब की बार आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। करंट के तौर पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कौन सा जो है परियोजना चलाएगी? वो चलाएगी थी नमामि गंगे परियोजना। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के जो अक्टूबर मंथ में एग्जाम हुए उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, भारत सरकार द्वारा 2014 में पवित्र नदी गंगा को साफ करने को लेकर चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट है नमामि गंगे का दुनिया में डंका बज रहा है। और संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना को 10 अभूतपूर्व प्रयासों में इसको शामिल किया गया है। और ये ध्यान रखना है आपको। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इस नमामि गंगे परियोजना को इसमें शामिल किया गया है। कौन सी? 10 अभूतपूर्व प्रयासों से इसको परियोजना को शामिल किया गया है। तीसरा क्वेश्चन,
भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 शुरू हुआ है? तो इसका 16वां संस्करण शुरू हुआ है। सूर्य किरण है जो 16वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच है? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालजंडी नेपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। कब है? 16 से लेकर 29 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। कौन सा संस्करण इसका? 16वां। नाम क्या है इसका? सूर्य किरण। और भारत और नेपाल के बीच में। श्री भवानी बख्श बटालियन के नेपाल सेना के जवान और 5 GR के भारतीय सेना के जवान अभ्यास में इसमें भाग लेंगे। तो ये आपको पूरी डिटेल है। लगभग 1-2 दिनों क्वेश्चनों के अंदर आपको एक अभ्यास का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। चौथा क्वेश्चन, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बना है। सैटेलाइट है स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बना है अपना देश भारत। कौन सा बना है? अपना देश भारत है जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बना है। दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष हैं PD वाघेला ने मंगलवार को कहा कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये है दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला। और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा अपना देश भारत। 5 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। कौन है? अपने जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये 3 दिवसीय समिट 15 से लेकर 17 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम क्या? अब की बार 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का थीम है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। ये अब की बार इसकी थीम है और इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कितने? 3 दिवसीय सम्मेलन। छठा क्वेश्चन देखो, फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में चाहत अरोड़ा ने कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में चाहत अरोड़ा ने कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो वो बनाया है 100 मीटर में। कितने? 100 मीटर में। देखो ये तैराक से संबंधित हैं। तैराकी में भारतीय तैराक है ये चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। कब है? 14 दिसंबर को। इनका नाम क्या है? चाहत अरोड़ा ने ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 7 नंबर, G7 उत्सर्जन में कटौती के लिए किस देश के साथ $15.5 बिलियन ऊर्जा समझौते पर सहमत हुआ है? G7 उत्सर्जन में कटौती के लिए किस देश के साथ है $15.5 बिलियन ऊर्जा समझौते पर सहमति हुई है? और वो ये वियतनाम के देश, वियतनाम है देश के साथ। देखो पूरी डिटेल लेकर आया हूँ मैं G7 की। देखो G7 समृद्ध और औद्योगिक राष्ट्रों समूह ने वियतनाम को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी, क्योंकि इससे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को कोयला आधारित बिजली से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि कोयला आधारित बिजली से क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में इसको मदद मिलेगी। किसको? वियतनाम को। अब थोड़ी G7 की मैं आपको चर्चा बता देता हूँ। G7 का गठन हुआ था 1975 में। ये 7 देश आते हैं G7 में: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। और अब की बार वर्तमान में UK देश है जो G7 की अध्यक्षता करता है। ये आपको याद रखना है, UK G7 की अध्यक्षता करता है। 1975 में इसका गठन हुआ। इसमें 7 देश शामिल हैं। 8 नंबर, किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए
दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है और वो किया है न्यूजीलैंड देश ने। किसने किया है? न्यूजीलैंड की जो सरकार है उसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। देखो, न्यूजीलैंड के युवा अब सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सिगरेट की लत से देश के भविष्य को बचाने हेतु न्यूजीलैंड ने एक कानून पारित किया और इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा और न ही बेचा जा सकता है। यानी कि 1 जनवरी 2009 के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेगा तो तंबाकू न तो खरीदेगा और नहीं बेच सकेगा। और ये जो है नया कानून जो अधिनियम पारित कर दिया वो किसने? न्यूजीलैंड की सरकार ने। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये किए हैं गोवा सरकार के साथ। किसके साथ है? गोवा राज्य के साथ। देखो, एयरबीएनबी ने हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और ये एयरबीएनबी होता क्या है? ये बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन सामुदायिक बाजार है, क्योंकि अपने जो भी पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करना, जैसे कोई भी नई खोज देखना क्या करना है, उसके लिए ये सहायता करता है। तो इसने क्या है? गोवा सरकार के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। 2.90 मीटर की हेयर स्टाइल 2.90 मीटर की हेयर स्टाइल कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? वो बनाया है दानी हिस्वानी ने। किसने? दानी हिस्वानी ने क्या है? 2.90 मीटर की हेयर स्टाइल का मतलब अपने बालों को मतलब लंबे करके उसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितने? 2.90 मीटर। देखो, सीरिया के हेयर स्टाइलिस्ट दानी हिस्वानी ने 2.90 मीटर की हेयर स्टाइल का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक क्रिसमस ट्री जैसी स्टाइल्स के लिए विंग्स और हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया गया है। बड़ा ही शानदार है। तस्वीर आप देख सकते हो उसमें। जो आपको कल तस्वीर आपने इसकी देख लेना भी। हेयर स्टाइल का विश्व रिकॉर्ड इससे बनाया है। सबसे लंबे बाल, यानी कि सबसे लंबे बाल ऊंचे आजकल पता है अलग अलग जो हेयर स्टाइल बन चुके हैं, कोई भी अलग अलग इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखो कितने में? 2.90 मीटर की हेयर स्टाइल इसने रिकॉर्ड बनाया। नाम क्या है इसका? दानी हिस्वानी ने। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? वो किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए क्वेश्चन फॉर यू। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक किस शहर में शुरू हुई? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बड़े शानदार तरीके से आप जवाब दिया करो और आपको लगातार मेरी क्लासें आपको सुबह शाम मिलती रहेगी। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली रिवाइज आपको मिलेगा सुबह 7 बजे, बड़े ही शानदार की क्लास। और आज शाम 7 बजे आपको राजस्थान की जिला दर्शन की क्लास मिलेगी। शाम को 7 बजे अलवर जिला दर्शन चल रहा है। निश्चित तौर से वहाँ पे आपको मान के चलो एक क्लियर वहाँ पे एक क्वेश्चन आपका फैक्ट है जो कंप्लीट हो रहा है। तो शानदार तरीके से आप वो जिला दर्शन की क्लासें देखिए। उसमें जयपुर कंप्लीट हो गया और अब अलवर जिले की जो है क्लासें चल रही है। और कल शाम मैंने आपको बताया राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ आपको करवा दी। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।